पिछले बहुत सालों से पिछली बहुत सरकारों ने पाकिस्तान से बात करते रहे, स्थिति ग्राउंड पे नहीं बदली। अभी चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ पाकिस्तान से बात हुई, कश्मीर तो बदल गया ना। और एक चीज कहते हैं इंग्लिश में, इफ आई कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग व्हाट आई वाज डूइंग द लास्ट ईयर, आई कांट एक्सपेक्ट दिस ईयर टू बी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर। देयर हैज बीन अ चेंज इन स्ट्रेटजी एंड आई थिंक इट इज शोइंग रिजल्ट्स ऑन द ग्राउंड। हाँ, बातचीत होगी सिर्फ पीओके को लेकर। जर्मनी ने बिलावल भुट्टो के सामने कुछ पाकिस्तान का मौके रखने की कोशिश की, तो ये जर्मनी को आप कैसे देखते हैं? जर्मनी आज से नहीं, स्टार्टिंग से ही ट्रबल कंट्री था व्हेन इट कम्स टू इंडिया और व्हेन इट कम्स टू यूरोपियन यूनियन। वो यूरोपियन यूनियन में भी एक बुलेट द चाइना शॉक है। उसको टैकल करने का तरीका आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो आप पॉइंटेड रेफरेंस है वो ये है कि जर्मनी ने बात करी है रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर एज पर द यूएन स्टैंडर्ड्स। तो वो यूएन रेजोल्यूशन जो है वो बड़ी साफ है और मैं समझता हूँ कि इसकी अगर इंटरप्रिटेशन न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट या एनडीटीवी की नजर से ना की जाए और उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो इमीडिएटली विकेट करे ऑक्युपाइड एरियाज, राइट, ताकि वहां पे रेफरेंडम हो सके। वो तो यूएन रेजोल्यूशन तो यही बोलता है ना कि पहले आप ऑक्युपाइड एरियाज खाली कीजिए, आप वहां से बाहर निकलिए, तो निकलने दो पाकिस्तान को। मतलब उसको आप उस नजर से क्यों देख रहे हो? आप उस स्टेटमेंट को पाकिस्तान की नजर से क्यों देख रहे हो? अब जर्मनी में वो कितनी अंडरस्टैंडिंग है उनकी, कितनी नहीं है, बट अगर इसको सही मानों में इंटरप्रेट करो, अगर यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से और यूएन इंटरवेंशन के हिसाब से इसको करना चाहिए तो कर दीजिए। आप उनको नमस्ते कीजिए, पाकिस्तान को बोलिए आप अपनी पुलिस फोर्सेस, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, अपनी आर्मी, अपने जितने भी आपके इदारे हैं जो आपके आर्म मिलिशिया है वो बाहर निकालिए आप और यूएन की देखरेख में हो जाए। क्या समस्या है उसमें? कराओ। अब जो आपकी ये ख्वाहिश है पाकिस्तान में बैठे हुए कि भारत तो आगे जा रहा है, उनकी सोचें और हैं, वो SCO का जो समिट होगा 2023 का वो भारत में होगा, G20 की कॉन्फ्रेंस भारत में होगी, मतलब दुनिया के बड़े बड़े काम, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफर की है यूक्रेन और रशिया की वॉर में मीडिएटर बनने, और वो उन्होंने ऐसे ही ऑफर नहीं की होगी, उनके पीछे भी यूरोपियन नेशंस उनसे रिक्वेस्ट कर रही होंगी प्राइम मिनिस्टर कि मिस्टर मोदी यू कैन डू दिस, क्योंकि उन्होंने जिस तरह व्लादिमीर पुतिन जो उनके दोस्त रहे हैं उनको जिस तरह बेबाक तरीके से SCO में कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन दिस इज नॉट अ टाइम फॉर वॉर। अब वो तो इस लेवल पे खेल रहे हैं। वहाँ चाइना में पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग है 15 या 20 अक्टूबर के आसपास। वहाँ चाइना क्या कर रहा है? चाइना उकसा रहा है, चाइना उठाएगा, बोलेगा ठीक है तुम डॉलर खो दो, तुम रेमडी में ले लो मुझसे, रेमडी को इंटरनेशनल करेंसी बनाते हैं। पर सऊदी अरब को ये पता है सस्टेनेबल, चाइना की कोई करेंसी सस्टेनेबल नहीं है, आर्टिफिशियली कंट्रोल है 10 साल से वो करेंसी। अब चाइना का गेम प्लान हमेशा से शी जिनपिंग का एक ही सपना जो लेके वो जाएगा, पूरा नहीं होगा जिंदगी में, कि रेमडी जो डिजिटल रेमडी है वो ग्लोबल करेंसी बन जाए। डिजिटल रेमडी ग्लोबल करेंसी नहीं बनेगी। और यहाँ से देखिए करीब 22 कंट्रियों में हमने रुपए ट्रेडिंग शुरू कर दी। मैं आपको 3-4 चीजें एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी कहीं ना कहीं जुड़ती है। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जल्दी से नहीं समझा पाऊंगा, बट मतलब जितना मैं जल्दी से और आसान भाषा में बता पा रहा हूँ। तो अब करेंसीज का वैल्यूएशन कैसे होगा, ये एक फायदा है। अभी करेंसी, अब जब डॉलर घटता है तो डॉलर स्ट्रांग होता है। अब अगर ये चीज होगी तो डॉलर घटने के बाद डॉलर स्ट्रांग नहीं होगा, डॉलर घटने के बाद डॉलर स्ट्रांग नहीं, डॉलर घटने के बाद डॉलर वीक होगा, डॉलर घटने के बाद अब डॉलर वीक होगा, क्योंकि अल्टीमेटली डॉलर प्रिंट करता है यूएस अगेंस्ट हिज गोल्ड रिजर्व्स इन द यूएस सेंट्रल जो बैंक है उनके अगेंस्ट। बट अगर ये चीज हो गई तो डॉलर का जो लाइफ साइकिल है चेंज होगा। आपने पीछे देखा होगा करीब 2-3 महीने पहले पहली बार डॉलर क्रॉस यूरो। जब डॉलर ने यूरो को क्रॉस किया, मैंने शायद आपके शो पर हर चैनल पे बोला था यूरोप विल हिट रिसेशन 101%, इट्स अ मैटर ऑफ 1 क्वार्टर दे विल हिट रिसेशन। बिल्कुल जी। तो देखिए, अगर आप सुपर पावर की बात करते हैं, 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपका जियोपॉलिटिक्स में स्टेटस, आपकी पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन कितनी, आप इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी हो या नहीं हो। हम तो इतनी बड़ी दुनिया आपस में कि हमें बाहर से ट्रेड न करें, विल स्टिल सर्वाइव, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है आपकी मिलिट्री में कितनी ताकत है, और पॉइंट नंबर 4 भी होता है चीमा साहब, आपकी करेंसी में कितनी ताकत है। 4 चीजें होती है विच डिटरमाइन व्हाट यू आर। आप पहली बात में अगर आप किसी भी इकोनॉमिक फोरम की बात करें, कौन सा ऐसा दुनिया का इकोनॉमिक फोरम है जहां भारत नहीं, भारत की बिना तो कोई फोरम चलता ही नहीं। ये आपको भी पता, मुझे भी पता। SCO से बात करें, ब्रिक्स पे जाए, G7 G20 जहां जाइए, दाएं जाइए, बाहर जाइए, I2U2 जाइए। कल बाय द वे उन्होंने क्वाड की भी बात की, I2U2 की भी बात की बाय द वे। तो ये एक चीज हो गई भाई। इंडिया इज इमर्जिंग, जो रशिया की जगह ले रहा है, इंडिया ले रहा है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है।
तो ये पॉलिटिकल, आपको सब पता, पॉलिटिकल वी ऑल politically, I mean, is there a country which is in more international forums than India? Is there a prime minister who is in more economic forums than India? नहीं है। SCO वालों को भी हमें बिठाना पड़ता है, ब्रिक्स वालों को भी, BSA वालों को भी, क्वाड को भी, G7, G20, I2 सब हमें, पहली बात ये है। And we have the distinction that talks about our political relevance globally. Militarily, we are now rated number 3. Even our air force is rated higher than Chinese air force. WDMMA की ratings है, आपने पता होगा, हम उस पर बात कर चुके हैं, most authentic ratings आती है। Indigenization कर रहे हैं, that is work in progress। ठीक है जी। हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी चीमा साहब, वी आर अ सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी एंड वी आर गोइंग मोर देन आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर मींस योर डिपेंडेंस ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड रिड्यूसेस। अवर अगर आप देखें हमारे एक्सपोर्ट्स कितने परसेंट हमारे जीडीपी के, हम चाइना की तरह नहीं एक्सपोर्ट्स पे जिंदा। आवर इकोनॉमी 90% वर्क्स ऑन इंटरनल कंजप्शन एंड आवर इंटरनल कंजप्शन इज इंक्रीजिंग, राइट। हमारे इंपोर्ट्स दिन ब दिन घट रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, और रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग। दूसरी बात आपको बताऊं, करेंसी बहुत अच्छी। तो मिलिट्री आपके पास है, जियोपॉलिटिक्स आपके पास है, इकोनॉमी आपके पास है, मिलिट्री की और करेंसी की बात करें, मिलिट्री पे बात हुई, करेंसी की बात करें, मतलब 24 कंट्रियों में रुपया चल रहा है। डिजिटल रियम भी 2 कंट्रियों में भी नहीं चल रहा है। दूसरी चीज, अगर आप केयरफुली देखें, अगर आप हमारे RBI को स्टडी करें, हमने यूरो, ये सुनिएगा, यूरो हमने काफी बढ़ा दिया। दुनिया में 3-4 फॉरेन एक्सचेंज के कीर्तिमान है, पैरामीटर्स, डॉलर, यूरो, US ट्रेजरी बॉन्ड्स और गोल्ड। ये तो मानते हैं ना, ये तो मैंने नहीं बनाया, ये तो दुनिया मानती है। चीमा साहब, हमने यूरो काफी बढ़ा दिया, डॉलर हमारे पास जितना आपने नंबर बताया लगभग उतना है। हमने इसके अलावा यूरो के रिजर्व बढ़ाए हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह सब हमारे पास है। हमने एक चीज की, ये जो हम 2 लाख किलो सोना ला रहे हैं ना UAE से, हमने दुनिया भर में सोना लिया। आपको पता हमारी गोल्ड रेटिंग कितनी है हमारे सेंट्रल बैंक की? हमारी गोल्ड रेटिंग है 7 और 8 आज ऑन डेट। जब ये 2 लाख किलो सोना है, इट विल कम टू 6th इन द वर्ल्ड। नंबर 1 रेटिंग, आप सुनिएगा डाटा बताओ आपको, नंबर 1 रेटिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 8000 किलो, 8000 टन के साथ है नंबर 1 रेटेड। और गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी रेशियो होती है भाई साहब, कि आपकी मिलिट्री में दम हो, आप जियोपॉलिटिकली प्लेयर हो, आपकी इकोनॉमी दम हो, और अगर आप करेंसी आपकी दुनिया में सर्कुलेट हो, व्हाट इज द करेंसी ऑफ दैट करेंसी इज गोल्ड। ये हमारा गोल्ड। 2023 में डॉलर गिरेगा, मेरी बात मान लिख लीजिएगा, 2023 के बिगनिंग में डॉलर गिरेगा। टेक माय मार्क वर्ड्स, आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड डिक्लेयरिंग दिस। दूसरी बात क्योंकि चीमा साहब, धीरे धीरे हम क्या करें, हम अपनी डॉलर डिपेंडेंस घटा रहे हैं। यूएई के साथ जो ट्रेड होगा 90% चांस है इट विल बी इन इंडिया रुपी। अब चीमा साहब, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, आप जानते होंगे शायद, बड़े आप नजर रखते हैं हर चीज पे। इंडिया में आपको पता कितना गोल्ड है हर हाउस होल्ड्स में? इंडिया में 25,000 टन सोना हाउस होल्ड्स में है, और इंडिया के मंदिरों में जो सोना है उसका हिसाब ही नहीं। अगर आप ये 3 कंबाइन करते हैं, ये जो सेंट्रल बैंक में विल टेक अस टू नंबर 6, 25,000 टन, यूएस 8,000 टन नंबर 1, और जो मंदिरों में सोना, दैट इज अ अनकाउंटेबल अमाउंट। इफ आई कंबाइन द 3 with a lot of conviction at my command, I'm telling you, दुनिया का पूरा सोना एक तरफ और हमारा सोना एक तरफ। और जब आपकी कंट्री अपनी को करेंसी को इंटरनेशनल बनाना, व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग यू हैव द मिलिट्री, यू हैव द इकोनॉमी, यू हैव द जियोपॉलिटिकल स्टेटस। डू यू हैव दैट क्वांटम ऑफ गोल्ड? इतना गोल्ड किसी के पास भी नहीं, चाइना के खरीदना भी चाहिए, इतना गोल्ड दुनिया में है ही नहीं। अंडरस्टैंड द गोल्ड गेम। और दिन ब दिन हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे रुपयों में ट्रेडिंग कर रहे हैं चीमा साहब। देखिए, समझिए एक बात को चीमा साहब, आप देखेंगे 2023 में आप भी यही, हम भी यही। ये जो आपको मैंने सोने वाला सारा गेम समझाया ना, दिस इज गोइंग टू बी अ डोमिनेटिंग गेम। अगर अभी यूएस क्या करता है, यूएस, आप चीमा साहब आपको पता होगा, जो यूएस ने ना कभी कंफर्म किया ना डिनाई किया, 60 ट्रिलियन साहब, भाई साहब 60 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने छापा कोविड टाइम। यूएस क्या करता है, यूएस की स्ट्रेटजी होती है, मैं डॉलर को रोक दूं, जैसे डॉलर रोकूंगा लोकल करेंसियों में डॉलर महंगा होता जाता है, मतलब ना लोकल करेंसीज गिरती जाती, डॉलर के सामने डॉलर महंगा होता जाता है। जो डॉलर छपने से यूएस में इन्फ्लेशन डिपॉजिट होता है, ये इकोनॉमिक्स समझा रहा हूं आपको, उससे कहता हूं धीरे धीरे वो सब कंट्रियों में डिवाइड करते हैं। मेरे इन्फ्लेशन इकट्ठी हुई, मैंने डॉलर रोका, डॉलर महंगा हो गया, लोकल करेंसी बढ़ गई, तो धीरे धीरे आई एम ट्रांसफरिंग माय इन्फ्लेशन टू यू। दैट इज द मैकेनिज्म व्हिच यूएस हैज ऑलवेज यूज्ड, बिकॉज़ यूएस ने सऊदियों को बोला था तुम तेल डॉलर में बेचोगे। कल सऊदीज का रिटेलिएशन भी आया, राइट? कल को कोई बड़ी बात नहीं, हम सऊदी से भी रुपयों में तेल ले लें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू डील विद सऊदीज ऑन रुपीस, दैट विल बी हैप्पीएस्ट डे ऑफ आवर लाइव्स, राइट? रशिया तो रुपयों में बात कर ही ना चीमा साहब, 40% तेल तो रशिया से आ ही रहा है। अब मैं दूसरी आपको बात बताता हूँ, ये जो चीजें हो रही, जब वर्ल्ड ऑर्डर खुलेगा, अब की बात देयर माइट बी वन डिफरेंस, कि जब डॉलर ये छोड़ना चाहेंगे तो डॉलर लेने वाले कम हो गए होंगे। ये नहीं, पहले क्या होता था, डॉलर लेने वाले उतने ही थे, वो अपना करेंसी गिराते रहते थे, डॉलर रहते थे। बट अब की बात
ये पॉसिबिलिटी है डॉलर लेने वाले कम बच जाए। मैंने कहा पूरी दुनिया का सोना एक तरफ, हमारा सोना एक तरफ, तो चाइना पैना तो आसपास ही नहीं। और चाइना जो खेल खेल रहा है ना आपका मित्र शी जिनपिंग कि मैं रेमबी को डिजिटलाइज करूंगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डुबा चुका उसको आर्टिफिशियली डॉलर के अगेंस्ट मेंटेन करने में। हमारी करेंसी चीमा साहब 11 जुलाई से आज कितनी बात हुई, वी आर टॉक ऑफ 2-3 मंथ्स, 3 महीनों में 24 से ज्यादा कंट्री आ गई। अब जैसे यूरोप वाला हो जाएगा, विल टच अनदर 30-40 कंट्रीज। चीमा साहब, by the grace of God, within a quarter, sir, within a quarter, if your currency touches almost 50 countries,